बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर पे जो परदेसी हैं, जो ओवरसीज़ हैं, ये उनके लिए है। लेकिन आम तौर पे ये हर एक लड़के और लड़की के लिए है। लेकिन ख़ास तौर पे ये मर्द हजरात के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर हैं। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप थोड़ा सा सोचें कि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, जब हम पैदा हुए थे, तो अगर हमारे वालिदैन हमें सीने से ना लगाते, हमें ना संभालते, तो हमें छोड़ देते, सिर्फ छोड़ देते, बेड पे छोड़ देते, तो हम आज जिंदा ना होते, हमारी कोई हैसियत, कोई औकात ना होती। और मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करूंगा हदीस जबरील से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिंबर पे चढ़ रहे थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। तो आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वालिदैन के बारे में फरमाया कि जिनके वालिदैन दोनों या उनमें से एक जिंदा हो और वो खिदमत करके जन्नत अपने ऊपर वाजिब ना कर ले, तो उसके बारे में भी कर्ज किया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन, यानी कि उस शख्स को बदकिस्मत करार दिया गया। और कुरान करीम में वालिदैन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी हस्ती के सामने अपने कंधों को झुकाकर बात करने का हुक्म है तो वो वालिदैन है। और खिदमत का अगर हुक्म है, इस दुनिया में किसी की खिदमत का हुक्म है कि उसकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर लो और उनको उफ तक ना कहो। इसके अलावा कोई हस्ती नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद अगर कोई हस्ती है तो उसमें मैं अब मेरा जो मकसद है वो किसी को कंपेयर करना नहीं है, लेकिन उसमें कुरान पाक में किसी सहाबी का, किसी वली का, किसी गौस का, किसी कुतुब, किसी अब्दाल, किसी पीर का जिक्र नहीं है, वालिदैन का है। और आज बदकिस्मती से बहुत सारे नौजवान जो हैं, मैंने अभी एक वाकया सुना और बहुत सारे वाकयात आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे कि वालिदैन के साथ लोग गंदा सलूक करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। और जब हमारे जो भाई हैं वो बाहर आ जाते हैं तो पीछे जो लोग उनके वालिदैन को संभालते हैं, कई दफ़ा उनके अपने सगे बहन भाई वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे होते। अभी मैंने एक किस्सा सुना किसी से कि एक खावंद खुद बाहर था और उसकी बीवी पीछे, उसने उसकी वालदा को रखा हुआ था और वो उसका टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो वो जब भी फ़ोन करता तो वो बीवी जो है वो बात ना करवाती उससे। और बाद में जब पता चला तो उसने उसकी वालदा को कोई 8-9 महीने से एक कमरे में बंद किया हुआ था और अंदर बुदबू थी, ताफन था, क्योंकि वो उधर ही अपनी हाजत सारा कुछ उधर ही कर लेती थी। और वो किसी उस कमरे में खाना फेंक देती थी, उसको किसी चेन से बांधा हुआ था। तो ये वालिदैन के हालात बहुत सारे आपने और भी रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे वाक़यात देखे हैं कि जहाँ पे जायदाद के लिए या किसी औरत के पीछे लग के या किसी भी मसले से, मेरे भाइयों, अगर आपकी बीवी है तो उसका हक सिर्फ बीवी की हद तक है। वो वालिदैन की जगह कभी नहीं ले सकती, चाहे वो दुनिया की खूबसूरत तरीन, सबसे नरम दिल औरत, सबसे अच्छी औरत, या वो कहे कि वो आसमान से आई हुई औरत है, वो हाफिजा है, वो आलिमा है, वो चाहे खूबसूरत तरीन है, वो मॉडल है, वो जो मर्जी है, वो आपके वालिदैन की जगह नहीं ले सकती। आपके वालिदैन की खिदमत का हुक्म आपको अल्लाह ने दिया है। ये बात बिल्कुल सच है कि आपके वालिदैन की खिदमत करना आपकी बीवी पे फर्ज नहीं है, लेकिन आपकी इत्तबा करना आपकी बीवी पे फर्ज है। आपका हुक्म मानना, आपकी बात मानना, वो अगर आप उसको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसकी जो ज़रूरत है उसके ख्याल रख रहे हैं, आप एक अच्छा बैलेंस कर रहे हैं कि वालिदैन का हक आप वालिदैन को दें, बीवी का हक उससे दें,
और अगर आप खुद जो है वो वहां पर मौजूद नहीं है, अब बहुत सारे उलमा इकराम, आजकल के बहुत सारे उलमा इकराम औरतों को अपने साथ मिलाने के लिए, खास तौर पे वेस्टर्न माइंडेड औरतों को और खास तौर पे वर्किंग क्लास औरतों से चंदा इकट्ठा करने के लिए, वो उनको कौन सी गोली देते हैं? वो कहते हैं जी तुम पे तो उसके वालिदैन की खिदमत फर्ज नहीं है भाई, बाकी चीजें उस बंदे पे भी बिल्कुल फर्ज नहीं है कि वो तुम्हारी हर खुशी पूरी करे, तुम्हें सबसे तुम्हारे लिए अच्छा घर खरीदे, और उस पर भी बिल्कुल फर्ज नहीं है कि वो उस औरत से पूछे कि मैं दूसरी शादी करने लगा हूं। उस पर बिल्कुल फर्ज नहीं है कि वो उसको लग्जरी फ्राहम करे। उस पर फर्ज है नान नफके की और उसके साथ अच्छा सलूक करना। लेकिन अगर वो औरत आपके वालिदैन के साथ, अगर आप काम कर रहे हैं, आप मुल्क से बाहर हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके वालिदैन की इस तरीके से खिदमत करे, तो मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल राय में, उस औरत की ये जिम्मेदारी बनती है। अब हम हर चीज जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये फर्ज है, ये नहीं फर्ज, ये फर्ज है, ये फर्ज नहीं है। हर चीज हम फर्ज नहीं कर रहे होते। अब हम कुछ चीजें नफल भी होती हैं, कुछ चीजें वाजिब भी होती हैं, कुछ चीजें सदका और खैरात भी होती हैं, कुछ चीजें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना हमारे दीन में तो हमसाया जो है उसका इतना हक है कि बयान नहीं किया जा सकता, कि हमसाए को बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। हमारे दीन में तो गली मोहल्ले का ख्याल रखना, हमारे दीन में तो जानवरों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म है। हमारे दीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, हर एक चीज के लिए, और आपका हुक्म है कि सबके लिए आपने भी इसी तरह से। तो वो जो लोग कहते हैं जी तुम्हारे वालिदैन की खिदमत करना मुझ पे फर्ज नहीं है, मेरी पर्सनल जाती राय में अगर आप सबको बैलेंस कर रहे हैं और वो आपकी बात नहीं मानती जब आप वहां पे मौजूद नहीं हैं, या वो आपके वालिदैन को बोझ समझती है, तो ऐसी औरत को छोड़ देना जो है, मेरी राय में, ऐसी सबसे पहले तो ऐसी औरत से शादी ना करें। उसके बाद अगर शादी करनी है तो पहले इन चीजों को क्लियर कर लें कि आपके क्या मामलात हैं, और अगर उसके बाद अगर आपने ये चीजें क्लियर की हैं और उसके बाद वो आपके वालिदैन से बदसलूकी कर दी है, तो ऐसी औरत से छुटकारा पा लें। वजह यह है कि अगर ऐसी औरत से आपकी औलाद होगी तो यकीन माने कि औलाद देखेगी कि आपने तो अपने वालिदैन को छोड़ दिया है, आपकी बीवी उनको बेइज्जत करती है, तो कल को जब आप जो है वो स्टेज पे होंगे तो वो भी आपको छोड़ देंगे, उनकी बीवियां या उनके खावंद भी आपको छित्तर मारेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी होगी। भाई अब वो नहीं है कि चौथी पांचवी पीढ़ी में जाके ये चीजें जो है वो होती थी, अब इमीडिएटली इस चीज के रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया कनेक्टेड है, इंटरनेट के जरिए हर एक चीज जो है वो सामने आ रही है। बच्चे अब वो उम्र में नहीं है, हम जब छोटी उम्र में थे, 10-12 साल की उम्र में थे, यकीन करें कि हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन थी और हम बहुत ही सादे किस्म के लोग थे। आजकल का बच्चा जो है वो 12 साल की उम्र में वो पूरी दुनिया को देख रहा होता है, उसके हाथों में पूरी दुनिया होती है। तो अब जो आप आज अपने वालिदैन के साथ सलूक करेंगे, और मेरा तमाम बहनों से, अब बहुत सारी बहनों को गुस्सा भी आया होगा कि ये बंदा किस किस्म की बातें कर रहा है। मेरी बहनों, जब आपके वालिदैन हैं तो आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आपके भाई जो हैं वो उनका ख्याल रखें, क्योंकि हमारा कल्चर है कि शादी करके औरत दूसरे घर में जाती है। तो जब आप ये चाहती हैं कि आपके भाई, तो इमेजिन करें, क्या आपका भाई खुद वालिदैन के लिए अपने हाथों से रोटियां पकाएगा, सालन पकाएगा? उस घर में भी तो वो उसकी बीवी ही कुछ काम करेगी, खाना पकाएगी, क्योंकि अगर आपका भाई काम करता है। अब मैं ऐसी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां पे औरतें काम करके कमाती हैं, मर्द घरों में बैठे उनकी कमाई खाते हैं, इस केस की हरगिज बात नहीं कर रहा हूं। अगर औरत कमा के घर में ला रही है और मर्द वेला बैठ के खा रहा है, तो वो मर्द जो है उस पे फर्ज बनता है कि वो उस औरत के घर में आने से पहले खाना पकाए, वो बच्चों को संभाले, क्योंकि मर्द पे जिम्मेदारी दी गई है, वो कव्वाम है, उसने घर का ख्याल रखना है, प्रोवाइड करना है। तो अगर एक औरत आपके घर में बैठी है और उसको और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर दोनों मियां बीवी काम करते हैं, तो कोशिश करें फिर आप चीजों को
जो है आपस में वो बांट लें, ठीक है, बांट के कर लें, लेकिन हर सूरत में। और अब मैं बात करने लगा हूं कि क्या बीवी के वालिदैन से अच्छा सलूक करना, जिस तरीके से मर्द के वालिदैन से अच्छा सलूक करने को मैं कह रहा हूं कि वो औरत को जरूर हर सूरत में करना चाहिए, उसी सूरत में हर मर्द को अपनी बीवी के वालिदैन से भी अच्छा सलूक और इज्जत करनी चाहिए। यकीन करें, अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी। खुदा के लिए अपने वालिदैन को फोन करते रहा करें। भाई आप तो व्हाट्सएप पे फ्री है, ठीक है, कम से कम रोजाना उन्हें फोन करें और कोशिश करें। ये जिंदगी भाई कोई 100 साल की नहीं है। आप थोड़ी सी उम्र में ज्यादा होंगे तो आप पछताएंगे, यंग हैं तो आपको बहुत सारे इधर जाना है, ये करना है, वो करना है। खुदा के लिए अपने वालिदैन से राब्ते में रहा करें, खुदा के लिए उनसे जाके मिला करें। जब वो आपकी जिंदगी में नहीं होंगे तो फिर आप ये सैड पोस्टें लगाया करेंगे, वालिदैन होते तो ये होता, फलां होता, ये होता, लेकिन जिंदगी में बहुत कम। जिंदगी में उन्हें फूल दें, उनकी कब्रों पे फूल डालने की बजाय उनकी जिंदगी को फूल बनाएं, खुशबू बनाएं। उनके ख़त्म पे देगें पकाने की बजाय, उनके ख़त्म पे लाखों रुपए लगाने की बजाय, या उनको हॉस्पिटलों में बीमार करके पैसे लगाने की बजाय, भाई जब वो हेल्दी हैं उन्हें फ्रूट खिलाएं। वो फ्रूट जो आपने ख़त्मों पे लगाना है, जो मौलवियों को पैसे देने हैं, वो वालिदैन को। यकीन करें, अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से, मैं कुरान पाक का और हदीस शरीफ का मैं खुद स्टूडेंट हूं, मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूं कि जिसके वालिदैन इस दुनिया में जिंदा हैं, उन वालिदैन से बड़ा दुनिया का कोई भी इस वक्त सो कॉल्ड पीर, फकीर, शेखुल इस्लाम, शेखुल हदीस, शेखुल व्हाटएवर, कोई बंदा भी आपके वालिदैन से बड़ा पीर नहीं है। ये कुरान की तालीम है। मैं आपको कुरान बता रहा हूं, मैं आपको सही हदीस बता रहा हूं। बहुत सारी घड़ी हुई हदीसें, बहुत सारी घड़ी हुई बातें, बहुत सारी घड़ी हुई कहानियां, बहुत सारी यहूदियों और ईसाइयों की जो कहानियां हैं, वो आपको सुना के आपको अदब और पता नहीं पीरी मरीदी के नाम पे बहुत सी चीज़ों पे आपको बताया जाता है आपके घर में जादू टूना है। भाई आपके घर में कोई जादू टूना नहीं है, आपको बैलेंस करना नहीं आता। तो मेरे भाइयों, अपने वालिदैन की खिदमत को, उनसे बात करना, उनसे मिलना अपने पे फ़र्ज कर लो। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।